हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। आज की इस वीडियो में हम तैयार करने वाले हैं गॉस प्रमेय और इसका निर्धारण जानेंगे। गॉस नियम क्या होता है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिपीट होता रहता है, प्रश्न आता रहता है और ये आपसे 5 अंक में पूछ लिया जाएगा। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं गॉस प्रमेय क्या है और इसका निर्धारण कैसे किया था। बहुत ही आसान तरीका होने वाला है, देखते रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है गॉस प्रमेय समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए किसी कोई काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, ये क्या कोई पृष्ठ है, इससे होकर कोई विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। क्या है? गुजर रहा है, ठीक है। इसमें कोई एक आवेश क्यू है, यानी क्या लिखा, किसी बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ है, इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई, उस पृष्ठ जो बंद पृष्ठ है उससे घिरा हुआ आवेश का क्या होता है, वो 1/ε0 गुना होता है। यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ यानी जो बस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम गॉस प्रमेय या गॉस नियम कहते हैं। आइए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे देखिए, फाई ई बराबर क्या होगा, Q इंटू 1/ε0। ये हो जाएगा गॉस नियम, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई ई बराबर Q/ε0। ये होता है गॉस प्रमेय या गॉस नियम। इसी का क्या करना होता है, हमें निर्धारण करना होता है। तो आइए हम करते हैं इसका निर्धारण और समझते हैं गॉस नियम को। ठीक है, निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं, माना कोई एक गॉसियन पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है। इसके कोई पृष्ठ पर एक बिंदु ओ है जिससे आर दूरी पर एक अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, डी ए क्षेत्रफल है, डी ए क्षेत्रफल है, और इस पर बिंदु पी स्थित है। ठीक है, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, डी ए क्षेत्रफल, और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई वेक्टर, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो डी ए क्षेत्रफल हो जाएगा और ई वेक्टर हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। क्या लिखना है कि माना कोई काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है जिसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसका अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, डी ए क्षेत्रफल है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है, उस डी ए क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल द्वारा इसी गोले के केंद्र पर यानी पृष्ठ के केंद्र पर एक कोण आंतरित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, घन कोण, जिसे हम डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होगा कि जो क्षेत्रफल है वो गोले के केंद्र यानी ओ पर एक कोण आंतरित करेगा, जिसे हम घन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर एक कोण होगा, कौन सा, डी ओमेगा घन कोण होगा। इसलिए आपको बस बात लिखनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। इतना आपको डायग्राम बनाना है, बस क्या लिख लोगे, भाषा लिखनी होगी। तो माना एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है, पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका क्षेत्रफल ए है, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई वेक्टर होगी, जिसका अल्पांश क्षेत्रफल क्या होगा, डी वेक्टर होगा। अब ये क्षेत्रफल है वो गोले के केंद्र पर एक कोण आंतरित करता है जिसे हम घन कोण कहते हैं, जिसे हम डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और तब देखेंगे संपूर्ण, सॉरी ये है डी ए क्षेत्रफल से, अब क्या होगा, तब डी ए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस डी ए क्षेत्रफल से होकर पहले हम वैद्युत फ्लक्स को गुजारते हैं। तो क्या होगा, डी फाई ई बराबर ई डी ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर ए वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर हो जाएगा, इस पृष्ठ से होकर वो होगा। या तब देखेंगे तो क्या होता है, जो कि चूंकि क्या होता है कि ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर बराबर क्या होता है, ई डी ए कोस थीटा। क्या होता है, ई डी ए कोस, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर ई वेक्टर, यानी एक फॉर्मूला हो जाता है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी
कॉस थीटा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब डी फाई ई बराबर क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। तब देखेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, तो क्या पढ़ा हमने, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। तब हम यहाँ पर रखेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसमें रख देंगे हम इसका मान। तो क्या होगा, डी फाई ई बराबर क्या होगा, ई की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू क्या होगा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तब यहाँ पर रखेंगे हम। अब देखिए, अगर इसको हम सही से लिखें, डी फाई ई बराबर क्यू को हम इसके ऊपर लिख देते हैं, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा आपका, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम ऐसे लिख दें, क्योंकि एक क्या होता है कि डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर होता है डी ओमेगा, जिसे हम घन कोण कहते हैं। इतना बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी ओमेगा लिख दें, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, घन कोण के बराबर हो जाएगा, यानी डी ओमेगा हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब तब हम बात करें सर, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ ए, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल ए से, संपूर्ण क्षेत्रफल ए से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, जो कि क्या होगा, फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन डी फाई ई। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होता है, समाकलन लग जाता है। तो क्या होगा, फाई ई बराबर समाकलन, अब डी फाई ई का मान हमें पता है कितना है, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, चूँकि क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, देखिए फिर यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर, अब समाकलन का चिन्ह डी ओमेगा के पास पहुँच जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन इंटू समाकलन डी ओमेगा हो जाएगा। चूँकि क्या होता है, समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, ये ध्यान रखना, क्या होता है, 4 पाई होता है। तो फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बचेगा। यही क्या हो जाएगी, गॉस प्रमेय हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई, हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर देखा है कि डी ए क्षेत्रफल से होगा, यानी छोटे से अल्पांश भाग से होगा गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो क्या होगा, डी फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा। तो यहाँ पर ई डी ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर बराबर, यहाँ पर दिया था विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, ई ए कोस थीटा होता है, ई डी ए कोस थीटा होता है। तो हमने देखा कि क्या है, ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर बराबर ई डी ए कोस थीटा। फिर हमने उसको यहाँ पर रखा, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाया। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई की जगह हमने क्या रखा, 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर रखा। फिर उसको क्या रखा हमने कि डी कोस थीटा को यहीं डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर कर दिया, क्यू को इसके पास पहुंचा दिया। अब डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4 पाई। तो यहाँ पर हमने देखा डी ओमेगा क्या होता है, डी ओमेगा जिसे हम घन कोण कहते हैं, तो उसको डी ओमेगा। अब ये तो क्या था हमारा कि अल्पांश भाग के लिए, अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होगा, तो फाई क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाता है आपका फाई, तो समाकलन डी फाई हो जाएगा। तो समाकलन किसको प्रदर्शित करता है, संपूर्ण के लिए। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए फ्री क्या होगा, समाकलन का भाग किसके पास, समाकलन पहुंचेगा डी ओमेगा के पास। डी ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 पाई हो जाता है। तो फाई बराबर क्यू बटे 4 पाई, सो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और क्या बचेगा, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बचेगा। यही हमारी क्या हो जाएगी, गॉस प्रमेय हो जाएगी। तो वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।